तो गाइस, इमेजिन करो तुम किसी को बार बार बोलते हो कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी और के साथ नजर आता है तुम्हारे अंदर जेलेसी का वोल्केनो फट जाता है। एग्जैक्टली यही होता है ऑफ कैंपस सीजन 1 के एपिसोड 3 में। और बिलीव मी, इस एपिसोड के एंड में हन्ना गैरेट से जो रिक्वेस्ट करती है उसके बाद फैंस लिटरली शॉक हो जाओगे आप लोग। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के 2 मिनट पूरी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की शुरुआत हना से होती है। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी कंफ्यूज्ड लग रही है। उसे जस्टिन पसंद है, वो उसके साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती है, लेकिन जब भी वो उसके बारे में सोचती है उसके दिमाग में सिर्फ डाउट्स ही डाउट्स आते हैं। क्या मैं रेडी हूँ? क्या सब कुछ परफेक्ट होगा? ये इनसिक्योरिटी उसके हर डिसीजन का इफेक्ट करने वाली है, और इसी वजह से वो इमोशनली और भी वनरेबल हो जाती है। सुबह हरा गैरिट को कॉल करती है। वो कैजुअली बताती है कि आज उसका जस्टिन के साथ सॉन्ग राइटिंग का सेशन है। गैरेट नॉर्मल बनने की फुल एक्टिंग करता है, पर वो बन नहीं पाता और वो बताता है हाँ तुम एंजॉय करो, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस कुछ और ही कह रहे होते हैं। उसके फेस पर क्लियरली जेलसी दिख रही होती है। प्रॉब्लम ये है, गैरेट खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसे हना पसंद आने लगी है, और ऑडियंस यही समझ जाती है भाई को प्यार हो गया है। सॉन्ग राइटिंग सेशन शुरू होता है। हना फुल एफर्ट डाल रही होती है, वो जेन्युइनली एक्साइटेड है, लेकिन जस्टिन, वो भाई उसका एटीट्यूड काफ़ी कोल्ड लगता है। ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई इमोशनल कनेक्शन। और यही ऑडियंस को फील होने लगता है कि हना जिस परफेक्ट बॉयफ्रेंड का ड्रीम देख रही है, रियलिटी में वो शायद जस्टिन उतना परफेक्ट नहीं है। अब आता है एपिसोड का पहला बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पे हना जो है वो गैरेट को ढूंढने उसके रूम की तरफ जाती है, और वहाँ जो है वो देखती है, उसके बाद उसका पूरा मूड इंस्टेंटली ऑफ हो जाता है। गैरेट एक दूसरी लड़की के साथ हुकअप कर रहा होता है। अब लॉजिकली देखा जाए तो गैरेट ने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि हन्ना और गैरेट सिर्फ एक फेक डेटिंग कर रहे थे। ना कोई कमिटमेंट, ना कोई प्रॉमिस। लेकिन हन्ना को इतना बुरा क्यों लगा? इस सवाल का जवाब पूरा एपिसोड देता है, क्योंकि कभी कभी दिल को वो फीलिंग्स पहले समझ आ जाती है जो दिमाग बहुत लेट एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना? इस इंसिडेंट के बाद हन्ना और गैरेट की एग्रीमेंट हो जाती है। क्लियरली बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, और ऑनेस्टली उसकी बात गलत भी नहीं है। लेकिन हना को उसकी बात सुन के और गुस्सा आता है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी हर्ट क्यों फील कर रही है। ऑडियंस को आंसर पता है, हना को नहीं, और यही चीज एपिसोड 3 को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। अब फोकस शिफ्ट होता है एग्जाम पर। गैरेट फिलोसॉफी रीटेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा होता है, और हना उसकी फुल हेल्प करती है। नोट्स बनाती है, कॉन्सेप्ट समझाती है, उसे मोटिवेट करती है। फाइनली एग्जाम का दिन आता है। आप मानोगे नहीं, सरप्राइजिंगली गैरेट का पेपर काफी अच्छा चला जाता है। ये सिर्फ एग्जाम पास करने वाला मोमेंट नहीं था, ये वो मोमेंट था जहाँ पे गैरेट को लगता है कि कोई उसके ऊपर जेन्युइनली बिलीव कर सकता है, और हन्ना को भी लगता है कि उसकी मेहनत सक्सेसफुल हुई और उसकी मेहनत जो है वो रंग लाई। अब शुरू होता है एपिसोड का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट। सब फ्रेंड्स एक बार में कराओके नाइट एंजॉय करने जाते हैं। हर किसी की अपनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आज सब डिसाइड करते हैं बस एंजॉय ही करेंगे। ठीक है? हना कुछ ड्रिंक्स लेती है, और फिर उसका कम्प्लीटली अलग वर्जन देखने को मिलता है। पूरा फनी, केयर फ्री होता है और पूरा चाहोटी। जब अना थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तब गैरेट उसका पूरा ख्याल रखता है, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है वो उसे कंट्रोल नहीं करता, ना उसे जज करता है,
बस इंश्योर करता है कि वो सेफ रहे। और इसी एक सीक्वेंस ने फैंस को गैरेट का फैन बना दिया, क्योंकि केयर और कंट्रोल दोनों में बहुत डिफरेंस है और गैरेट ये डिफरेंस परफेक्टली समझता है। फिर हना स्टेज पर परफॉर्म करती है और गैरेट उसे बस देखता ही रह जाता है भाई। उसकी आंखों में जो एक्सप्रेशन होता है उसे वर्ड्स की ज़रूरत है ही नहीं। उसके फ्रेंड्स भी नोटिस कर लेते हैं कि गैरेट अब ऑफिशियली हना के प्यार में गिर चुका है। बस गैरेट ही है जो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। रात को सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि हना और एली गैरेट के घर पे ही रुकना पड़ता है। यही से एपिसोड नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। ड्रंक हना गैरेट की हॉकी जर्सी पहन लेती है और उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। गैरेट क्लियरली अट्रैक्टेड है भाई, वो चाहे तो सिचुएशन का एडवांटेज ले सकता था, लेकिन नहीं, भाई ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हना ड्रंक है और गैरेट उसकी रिस्पेक्ट करता है। इसी वजह से मैं इस सीन को गैरेट का बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग मूवमेंट कहूंगा। अगली सुबह हना उठती है और फिर गैरेट से एक ऐसी पर्सनल रिक्वेस्ट करती है जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी। गैरेट कुछ सेकंड्स के लिए तो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि हना सीरियस है या मजाक कर रही है, और एपिसोड इसी शॉकिंग क्लिफ हैंगर के साथ एंड हो जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो हना अभी भी जस्टिन को चूज करना चाहती है, लेकिन उसका हार्ट धीरे धीरे गैरेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और गैरेट वो ऑलरेडी हना के प्यार में पड़ चुका है। बस दोनों को अभी तक अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन नहीं हुआ और हना की लास्ट रिक्वेस्ट ही एपिसोड 4 की पूरी स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। तो गाइस, ये थी ऑफ कैंपस एपिसोड 3 की कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब मुझे कमेंट्स में हॉनेस्टली बताना, अगर आप हना की जगह होते तो जस्टिन को चूज करते या गैरेट को। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड रिकैप्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां रोमांस, इमोशंस और ड्रामा सब कुछ डबल होने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत। I just wanna feel your touch. I just wanna give you my love.